तो झारखंड अलग राज्य हुआ जब वर्दी जाना क्वेश्चन मेरा आ जाता ना हमारा हाड़ी खड़ा काफे की कुछ देता आप सबका नॉमिनेशन है, हम आपके अगुआ है, आपने चुन के मुझे अगुआ बनाया है। 13 तारीख को 1 बजे तक हमें गोड्डा पहुंचना है। आइए आप सबको नॉमिनेशन आवेगा, फैसला हो जाएगा कि चुनाव इस बार गंगा का उस पार की गंगा का इस पार, उसी दिन फैसला हो जाएगा। शहर के निजी होटल के सभागार में इंडिया गठबंधन के बैनर तले मार्गो मुंडा प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोटा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव, मधुपुर विधानसभा के विधायक सह सूबे के मंत्री फजल हसन, गठबंधन दल के कई पदाधिकारी व नेता मौजूद थे। मौके पर दोनों नेताओं ने गठबंधन दल के प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मतदाताओं से मत की अपील करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि 13 मई को नामांकन के दिन यहाँ के सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता व गठबंधन दल के पदाधिकारी सम्मिलित होकर नामांकन को ऐतिहासिक बनाएं। नामांकन में ही फैसला हो जाएगा कि चुनाव कौन जीत रहा है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वो समझना नहीं है, हम लोग यहाँ जो सिस्टम चलते आया है वही सिस्टम में चलेगा और इस चुनाव को आप सेमीफाइनल समझिए, फाइनल एमएलए इलेक्शन है और इसी तरह हम लोग यहाँ से भी बढ़त देंगे और जगह से हर विधानसभा से जो रुझान आ रहा, देखिए जब बुद्धि भ्रष्ट होता है और जब हम लोग के तरफ सीट आने का सीट हम लोग को देगी तो हम लोग कम से कम हराएंगे 2 लाख। मेरा उस चुनाव में जिसमें हम लड़े थे 1,10,000 लाए। अभी यादव जी सब तैयार है, पूछ रहे हैं अभी गड़बड़ कर ली तो 2 सीट के लो जिंदगी ना तो 30,000 अगर तो बढ़ा दे 10,000 हमने साहब मिला पड़ा 40,000 तो 1,10,000 1.5 लाख हमें वोट खाली लिए जे करेंगे तो हम बचाने का चुनाव, ये अपमान का बदला लेने का चुनाव, ये षड्यंत्र के तहत माननीय हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, उसको निकालने का चुनाव। ये कोई मामूली चुनाव से ज्यादा जब वर्दी जाना क्वेश्चन मेरा आ जाता ना हमारा हाड़ी खड़ा काफे की कुछ देते है भैया कहाँ से बोल दो तो हम पहले ऊपर ही गया आज थोड़ा धीरे पूछिए, लेकिन कितना ही जानकारी लेके जाते हैं हम लोग को पता नहीं। 2 आदमी जो विनोद सिंह जो कोडरमा से इस बार लोकसभा का उम्मीदवार है, प्रदीप यादव, वो ये आदमी जब दिल्ली जाएंगे तो झारखंड का सम्मान बढ़ेगा, गोड्डा का सम्मान बढ़ेगा, बोलेगा कि एक तो आप सांसद भेजे हैं जो इस जगह खड़ा देख रहे हैं। आज माननीय प्रदीप यादव जी पहला शिक्षा मंत्री बने तो झारखंड अलग राज्य हुआ तब बने। अगर झारखंड अलग राज्य नहीं होता तो हो सकता था कि ये मंत्री नहीं बन सकते थे। आज आपके सामने हम खड़ा है मंत्री बन के, तो बिहार रहता तो मंत्री बनने का अवसर नहीं मिलता। ये हमारे गुरु जी ने किया और उस गुरु जी को जिसको सभी लोगों ने सम्मान दिया है, किसी का हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ में एक शब्द बोले। एक बाहरी दलाल आकर के गुरु जी को अपमान किया है, तो इसका बदला हम लोग को लेना। आप सबका नॉमिनेशन है, हम आपके अगुआ है, आपने चुन के मुझे अगुआ बनाया है। 13 तारीख को 1 बजे तक हमें गोड्डा पहुंचना है। आइए आप सबको आमंत्रण देता हूं, उसकी व्यवस्था यहाँ की टीम देखेगी, फिर बात करेंगे कैसे जाएंगे। क्या सारे लोग नॉमिनेशन में आवेगा अपना और पूरी बूथ कमेटी को लाना है, उसी दिन फैसला हो जाएगा कि चुनाव इस बार गंगा का उस पार की गंगा का इस पार, उसी दिन फैसला हो जाएगा कि कौन जीतेगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि
2 लाख लोगों से कम इस बार नहीं रहेगा। 2 लाख लोग कम से कम रहेगा। गोड्डा में कहीं जगह नहीं रहेगा जहां महागठबंधन के लोग आपको नहीं दिखेंगे। आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपको हम गरीब और किसानों के करोड़ों कर्जे को माफी करेंगे। ये राहुल जी की घोषणा है, ये इंडिया गठबंधन की घोषणा है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, इंडिया गठबंधन ने कहा है कि देश में जाति जनगणना होगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए जरूरत है इस बार झारखंडी को मुहर लगाओ, जोरदार मुहर लगाओ। और हमारे आदरणीय हेमंत जी एक काम झारखंडियों के लिए क्या उसका समय नहीं है। जिस व्यक्ति को साजिश के तहत जेल में रखा है, हम जैसे अगर 14 लोग वहां लोकसभा में होता तो पहले आर पार की लोकसभा में लड़ाई लड़ते कि हमारे नेता को किस आधार पर तुमने जेल में रखा है। आपको बोलने वाला एक व्यक्ति ने कहा कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, और वोट मांगने सब जगह जाएगा, आपको बता देते हैं। ये घमंड उसका बोल रहा है, ये घमंड उसका सर चढ़ के बोल रहा है। इसलिए इस बार जनता उस घमंड को पसंद नहीं करेगी। हमें केवल प्रयास करने हैं। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए आपसे विनती करता हूं कि भाई कई लोग पूछते हैं कि आप तो 25 साल से एमएलए, आप तो झारखंड में लड़ते रहते हैं, दिल्ली जाके क्या कीजिएगा? कल आप दिल्ली जाके लड़ेंगे। भाई कीर्तन कम, भारी बोल ज्यादा मत कीजिए, नारा थोड़ा कम होना चाहिए मेरे विचार से, उससे वोट बढ़ता नहीं है। अब हम जा रहे हैं, बस देख लिया को मेरा विरोधी है 50 कर, उसी का प्रदीप यादव जोर जोर से जिंदाबाद कह कर उससे क्या फायदा? हमें वहां विनम्रता से की शिक्षा की बात करती है। ये मेरे मुश्किल है। हमारे युवाओं के मेरे बच्चों में 20 लाख बोला गया कि 20 लाख का पानी दिया जाएगा या मेरे सरकार बनेगी तो हम लोग जब तक हमारी बहनों को एक घर में आप लोग जाइए, बोलिए बहनों को कि 1 लाख रुपया एक घर में दिया जाएगा लक्ष्मी योजना के तहत। अब आप देखोगे जब झारखंड की आप बात करते तो एक चेहरा जरूर आपके सामने आता है, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का परिवार, लेकिन वो टारगेट जिनको करता है तो सोरेन परिवार। उनको कहा गया है कि तुम किसी भी तरह से जाके इस परिवार को ध्वस्त करो, क्योंकि यही परिवार है